आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार का भव्य समापन हो गया। 8 अप्रैल से शुरू हुई यह विशेष जनसंवाद यात्रा आज 1 जून को धमतरी जिले में समापन समारोह के साथ समाप्त हुई। यह ऐतिहासिक अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 33 जिलों का दौरा कर प्रशासन और जनता के बीच सेतु बनाने का कार्य किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए बताते हैं और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि सुशासन तिहार के दौरान मैंने गांव में जनचौपाल लगाकर लोगों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए। यह अनुभव मेरे जीवन की एक मूल्यवान थाती बनकर। सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में जन चौपाल आयोजित कर प्रत्यक्ष जन संवाद किया। उन्होंने न केवल आम जन से उनकी समस्याएं सुनी बल्कि प्रशासनिक अमले के साथ समीक्षा बैठकें कर कार्यों की प्रगति का भी आकलन किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान से उन्हें शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन को समझने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में स्कूल, अस्पतालों, आंगनबाड़ियों, राशन दुकानों, पीएम आवास और निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिन नीतियों को हमने कागजों पर बनाया था उन्हें धरातल पर फलित होते देखना हमारे लिए एक अत्यंत संतोषजनक रहा। यह साफ देखा जा सकता है कि हमारी योजनाएं जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। सुशासन तिहार केवल एक जनसंवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुख्यमंत्री साय ने जिला मुख्यालयों में प्रशासनिक समीक्षा बैठकें कर अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने समय सीमा में कार्य पूर्ण करने पर बल देते हुए शासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील बनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि जनता से मिले अमूल्य सुझाव हमें शासन के स्तर पर नई रणनीतियां बनाने में सहायक होंगे। इन सुझावों के आधार पर हम शासन को और बेहतर और जनता के हित में कार्यशील बना सकेंगे। सुशासन तिहार के दौरान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का निर्णय लिया गया, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। साथ ही सरकार ने शिक्षकों की चरणबद्ध भर्ती की योजना भी बनाई है। पहले चरण में 5000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर गांव और हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे। इससे प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा और शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठेगा। सुशासन तिहार की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उड़न खटोले यानी कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से 33 जिलों का व्यापक दौरा किया। इस तीव्र गति से की गई यात्रा ने यह सुनिश्चित किया कि सरकार प्रत्येक क्षेत्र, गांव और पंचायत तक पहुंचे। यह यात्रा महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि शासन को जनमानस के करीब लाने का एक अभिनव प्रयास रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकार को जनता के द्वार तक ले गए और लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ कि यह सरकार केवल घोषणाएं नहीं बल्कि धरातल पर कार्य करती है। सुशासन तिहार के माध्यम से सरकार ने यह संदेश दिया है कि जनभागीदारी और पारदर्शिता ही सुशासन की नींव है। शासन की योजनाएं केवल कागजों में नहीं बल्कि जनता के जीवन में बदलाव लाएं, यही इस अभियान का उद्देश्य रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, यह केवल एक शुरुआत है और हम सुशासन को निरंतर बनाए रखने के लिए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जनसंवाद को जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का यह आयोजन न केवल प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक सफल प्रयोग साबित हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह पहल उन्हें जनता के और करीब ले आई है और यह संदेश देती है कि शासन यदि इच्छा शक्ति के साथ कार्य करे तो बदलाव संभव है। अब देखना ये होगा कि सुशासन तिहार के बाद जनता को कितनी तेजी से और प्रभावी ढंग से योजनाओं का लाभ मिलता है।
और यह सकारात्मक बदलाव किस तरह प्रदेश के विकास के पथ को और गति प्रदान करता है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।